हेलो जी, हम जहाँ पे भी जाए वहाँ पे चिंदी बनाना दिखा ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, अंत तक वीडियो देखो समझ में आ जाएगा। तो जी हम सारे दोस्तों का हो चुका था एग्जाम खत्म और हमने काफी दिनों से कहीं पे घूमने जाने का प्लान भी नहीं बनाया था और काफी दिनों से घर में चपेट भी नहीं खाई थी घूमने जाने के लिए। तो सोचा क्यों ना कहीं से तो घूम के आया जाए। तो जी हम सीधा अपनी राजशाही सवारी अर्थात मेट्रो पकड़ करके पहुंच जाते हैं नोएडा सेक्टर 18 में। वैसे तो हमें जाना था मॉल, लेकिन हम पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। बाहर से तो लग्जरी लग रहा था, लेकिन अंदर कोई शोरूम नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई फूड कोर्ट नहीं। फिर भी हमारा कॉन्फिडेंस टॉप लेवल का कि ऊपर वाले फ्लोर्स में होंगे। तो ऐसा करते करते हम इसके टॉप फ्लोर तक चले जाते हैं, लेकिन हम जब लिफ्ट से बाहर निकलते तब खाली पूरा। और अपना गूगल खोलने के बाद हमें पता चलता है जी हम जहाँ पर है वो एक मॉल नहीं, वो एक ऑफिस है। तो हम अपना ज्यादा पोपट कराए बिना वहाँ से फटाफट निकल जाते हैं। लेकिन जी पोपट करवाने के बाद अब हमने अपना लोकेशन बिल्कुल सही से खोला और जी पहुँच जाते हैं DLF मॉल ऑफ इंडिया, जो कि काफी ज्यादा बड़ा था। और यहाँ पे इंसानी प्रजाति देख करके समझ में आ जाता है कि अब जी हम सही जगह पे हैं। तो जी मेरे इतने लंबे जीवन में, यानी कि 18-19 साल थोड़ा कम थोड़ा ना हुआ, इतने बड़े जीवन में मैं आज तक मॉल में नहीं गई। और वहाँ जाते ही भाई मैं हो गई हक्का बक्का कि मैं कहाँ आ गई, भाई कौन सी जन्नत है ये। तो जी मॉल में घुसते ही पहले तो हम देखते हैं महिलाओं का कुछ सामान, उसके बाद चले जाते हैं हम H&M के शोरूम में, जहाँ पे कपड़े देखने से पहले तो मैं वहाँ के प्राइस देखती हूँ और प्राइस देखने के बाद हमें पता चलता है मैं गरीब हूँ। कोई नहीं भाई, मेरे लिए तो सनी बाजार के कपड़े ही बेस्ट है, इसमें थोड़ा ना हीरोइन से कम लगती हूँ। उसके बाद जी हम चले जाते हैं स्टेशनरी वाली जगह पे, जहाँ पे हमें हीरोइन बन के भी दिखाना होता है, इसलिए हम थोड़ी सी बुक्स वगैरह पढ़ के एक्टिंग वगैरह भी करने लगते हैं। तो जी इतने बड़े मॉल में घूमने के बाद हमें भूख भी लगने लगती है, इसलिए हम एक फूड कोर्ट में चले जाते हैं, कुछ खा भी लेते हैं। लास्ट में हम चले जाते हैं अपनी फेवरेट जगह पे, स्पोर्ट्स वाली जगह पे, जहाँ पे भाई बहुत ज्यादा ही मजा आता है। फिर मैं क्या देखती हूँ, मेरी एक भोली भाली दोस्त, मेरे एक भोले भाले दोस्त के आगे के सारे दांत तोड़ दिए होते हैं। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं फिर मैं देखती हूँ ये मेरी दोस्त स्केट चला रही होती है, तो मैं उसे मांग लेती हूँ, लेकिन ये मेरे को मांगने के बाद पता चलता है कि मेरा पोपट होने वाला था। फिर हम लोगों को दिखती है इस मॉल की सबसे प्यारी चीज, अद्भुत चीज, जो कहना है कह लो भाई, हम इसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं रहते। और इसे शायद कहते हैं पुश स्कूटर, या जो भी कहते हो कमेंट में बता देना। इसको चलाने के बाद हमारा दिल गार्डन हो जाता है। तो जी शाम के वक्त मेट्रो में कुछ ज्यादा ही भीड़ होती है, लेकिन हम थक ज्यादा जाते हैं, इसलिए हम जमीन पे ही बैठ जाते हैं। और जी रात कुछ ज्यादा ही हो जाती है, 8 बज जाते हैं, और इंडियन फैमिली के हिसाब से 8 बजना यानी कि 12 बज जाना। इसी खतरनाक के इल्यूजन से मुझे कुछ ज्यादा ही डर लगता है अपनी मम्मी की चपेट से। दिल में बहुत ज्यादा ही धक धक रहती है, लेकिन मेरे चेहरे में बड़ी सी स्माइल रहती है। तो आगे क्या होता है बाद में पता चलेगा, तब तक के लिए बाय।